नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर में 181 बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये फायर किए गए, और जिसमें से कुछ आर्टिकल्स ये बता रहे हैं यहाँ पर कि ये जो मिसाइल से फायर किए गए नंबर्स है ये 200 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और कुछ विजुअल ऐसे निकल के यहाँ पर आ रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो पूरा जो सेंट्रल इजराइल है और नॉर्दर्न इजराइल है वहाँ पर जो लोग हैं किस तरीके से यहाँ पर जो बॉम्ब शेल्टर बने हुए यहाँ पर छिप रहे हैं। इवन की कुछ तस्वीरें ऐसे भी है जहाँ पर लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर छिपे हुए, इवन की कुछ इमेजेस यहाँ पर ऐसे भी है जहाँ पर मिले रोड हो चाहे जहाँ पर सायरन की आवाज़ सुनाई दी वहीं पर वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। और ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई है ये जो रिस्पॉन्स है ये रिस्पॉन्स आया है इजराइल की तरफ से। जो रिसेंटली हिजबुल्लाह का जो कमांडर है हसन नसरुल्लाह, इनके मारे जाने की जब कंफर्मेशन आती है इसके बाद में कुछ टाइम के बाद में ईरान का ये रिटेलिएशंस इजराइल के ऊपर में देखा गया है। क्योंकि ये जो अटैक है ना ये ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर में किया गया। ये जो डिस्टेंस से इराक सीरिया होते हुए यहाँ से किया गया है। और जब ये अटैक हुआ कल 10 बजे की हम कर रहे हैं, रात की हम बात कर रहे हैं, जब ये अटैक किया गया उसके बाद में इजराइल में जो सायरन की जो साउंड है ये लगातार कहीं न कहीं सुनाई दे रही थी। जो इजरायली सिटीजन्स हैं इनके पास में एक ऐसी ऐप है जो उनके पास में नोटिफिकेशन मिल जाती है कि यस किसी दुश्मन देश की तरफ से ये अटैक किया जा रहा है और वो बचने के लिए कोई एक सेफ जगह, कोई बॉम्ब शेल्टर वहां पर देख लें। और इस अटैक के बाद में इजराइल की तरफ से जो इजराइल का आयरन डोम है ये हर एक बैलिस्टिक मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज किया, इंटरसेप्ट किया। और अपडेट ये निकल के आ रही कि इजरायली सिटीजन्स यहाँ पर सभी सेफ है, किसी तरह का जान मान की हानि नहीं हुई है। और इस पे यहाँ पर यूएस ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर इजराइल का साथ दिया है। क्योंकि यहाँ पर आप आर्टिकल्स देख पाएंगे यूएस सेज इट हेल्प्ड इजराइल शूट डाउन ईरान मिसाइल्स। और जैसे ही अटैक होता है ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर में, इसके बाद में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी इनकी तरफ से फर्स्ट रिएक्शन आता है कि इससे भी स्ट्रॉन्गर अटैक्स आगे इजराइल के ऊपर में ईरान कर सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि ईरान जो है इजराइल के कौन से ऐसे एरियाज को बेसिकली टारगेट करना चाह रहा था। तो रिपोर्ट यहाँ पर ये बताती है कि यहाँ पर ईरान इजराइल का जो मोसाद है, जो इजराइल का खुफिया एजेंसी है, इसका जो हेड क्वार्टर है तेल अवीव, इसे टारगेट करना चाह रहा था। और यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ट्वीट किया गया कि ईरान की जो मंशा थी इससे भी बड़ी थी। यहाँ पर जो ईरान है ये इजराइल के लगभग 10 मिलियन जो सिविलियंस हैं, जो पॉपुलेशन है, इनको टारगेट करना चाह रहा था। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रेड स्पॉट है, जो सायरन की बेसिकली आवाजें हैं, इसे मैप के जरिए किस तरीके से इंडिकेट किया गया। हर एक लोकेशन में यहाँ पर जो सायरन की जो आवाज है वो सुनाई दे रही थी। और इसके बाद में इजराइल की तरफ से, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये कहा गया कि ये जो ईरान का अटैक है इज अ सीवियर एंड डेंजरस एस्केलेशन। और इसके लिए यहाँ पर ये भी कहा गया देयर विल बी अ कॉन्सिक्वेंसेस। और इसके लिए यहाँ पर यूएस ने भी यहाँ पर ये कहा साथ में मिलकर इजराइल के साथ में कि इजराइल एग्जैक्ट सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम ईरान फॉर मिसाइल अटैक। अब यहाँ पर इजराइल किस तरीके से ईरान को टारगेट करता है, किस तरीके से रिटेलिएट करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ईरान की तरफ से क्या बातें निकल के आ रही है, देखिए ईरान के जो करेंटली जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेस्कियन, ये राइट विंग के माने जाते हैं। ये भी माने जाते हैं कि ये पीस, शांति और सौहार्द के समर्थन में रहते हैं, ये लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर हमास का चीफ इस्माइल हानिया जब इसे मारा गया था ईरान में ही, तब यहाँ पर यूएस और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं ये ईरान को ये प्रॉमिस किए कि इसके अगली बार ना इजराइल अटैक नहीं करेगा। लेकिन हसन नसरुल्लाह मारा गया, इवन के हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स, ऐसे 7 कमांडर्स को यहाँ पर टारगेट किया गया। और इसके बाद में इनके तरफ से स्टेटमेंट निकल के आता कि ये जो इस्माइल हानिया के बाद में जो असैसिनेशन का जो सिलसिला है वो आगे चल रहा है, ये यूएस और यूरोपियन कंट्रीज का एक फॉल्स स्टेटमेंट था। और इसके बाद में ईरान का जो प्रेसिडेंट है इन्होंने ये कहा कि डिसाइसिव रिस्पॉन्स हैज बीन मेड, जवाब दिया जाएगा इसका। और आज के टाइम में ना ईरान के जो प्रेसिडेंट पेजेस्किन है ये इस बात पर भी परेशान है कि ईरान में ईरान के ही जो टॉप सीक्रेट सर्विस जो ऑफिसर है इनको यहाँ पर एक स्पाई बनाया गया। और इन्हीं की मदद से यहाँ पर जो हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स है इनको टारगेट किया गया। ये बातें हमने करी, ये बातें कह रहा कौन, ईरान की एक्स प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट महमूद। लेकिन इसके बाद में इजराइल क्या करना चाहता है, इसके बाद में इजराइल यहाँ पर नसरुल्लाह के बाद में खामिनी जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर है इसे टारगेट कर रहा है। और ये बातें जैसे ही सामने निकल के आती है कि अब इजराइल यहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनी को टारगेट करना चाह रहा है, तो इसके बाद में यहाँ पर ईरान के सीनियर ऑफिसर की तरफ से ये स्टेटमेंट निकल के आता है कि जो खामिनी है इसे एक सिक्योर लोकेशंस में यहाँ पर भेज दिया गया, क्योंकि ये कभी भी इजराइल के जो मिसाइल्स हैं इसके ऊपर आकर बरस सकते हैं। और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, इसके लिए यहाँ पर यह कहा कि कहीं भी छुप जाओ, नो प्लेस बियॉन्ड रिच, आप हमारी जो पहुंच से ना वो बाहर नहीं जा सकते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा नेतन्याहू
टेल्स ईरान नो पार्ट ऑफ रीजन आउट ऑफ इजराइल्स रिच। और इसके लिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस तरफ से ये कहा गया कि जो रिटेलिएशन होगा डेफिनेटली यहाँ पर इजराइल रिटेलिएट करेगा, लेकिन ये जो रिटेलिएशन होगा टाइम भी हमारा होगा और प्लेस भी हमारा होगा, और इजराइल के साथ में यहाँ पर यूएस भी होगा, क्योंकि यूएस ने साफ साफ यहाँ पर इजराइल को कहा है कि ईरान के इस अटैक के बाद में बाइडेन यहाँ पर साफ साफ ये कहते हैं यूएस मिलिट्री को कि इजराइल डिफेंस को यहाँ पर एड एंड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, जो भी इक्विपमेंट है यहाँ प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो ईरान की मिसाइल्स है इसे शूट डाउन किया जा सके। इवन कि यहाँ पर पैरेलली आप एक चीज देख पाएंगे कि जो लेबनान है जहाँ पर हिजबुल्लाह को रिसेंटली टारगेट किया गया, हसन नसरुल्लाह जो है टॉप कमांडर, इसे मार दिया गया है। इसके बाद में इजराइल जो है नेक्स्ट फेज ऑफ वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहां पर इजराइल जो है लेबनान के अंदर ये रिपोर्ट कह रही है कि यहाँ पर कि ग्राउंड रेड कर चुकी है, ग्राउंड ऑपरेशंस की तरफ आगे बढ़ रही है, जहां पर इजराइल की तरफ से ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज ये लॉन्च किया गया और इसी के तहत यहाँ पर इजराइल जो है लेबनान में अब ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, ताकि हिजबुल्लाह जो है इनके जो भी मिलिटेंट यहाँ पर है लेबनान में बचे हुए इनको यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन इसके बाद न आज के टाइम में वेस्ट एशिया देखेंगे तो यहाँ पर एक जंग से छिड़ गई है, ईरान वर्सेस इजराइल, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस वर्सेस इजराइल एंड यूएस। आप ये चीज आप यहाँ पर देख पाएंगे। और हाल ही में जो ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स टारगेट किए गए इजराइल के ऊपर में, कहा यह भी जा रहा है कि ईरान अब इसके बाद में जो साहब 3 है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर बताई जाती है, और इस रेंज में यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि ईरान इसके जरिए पूरे इजराइल को कवर कर सकता है, इवन कि थोड़ा रशिया को लेते हुए यहाँ पर इंडिया का जो 70% पार्ट है वो भी कवर कर सकता है। लेकिन इस साहब 3 के जरिए अब ईरान जो है इजराइल को अब टारगेट करना चाहता है। इवन कि ईरान ने यह भी यहाँ पर कहा है कि अगर यूएस इजराइल का साथ देता है तो हम लोग यूएस का जो बेस है बेसिकली इराक में, वहां पर भी हम लोग यूएस के बेस को टारगेट करेंगे अगर यूएस इजराइल का साथ देता है तो। और इस इजराइल वर्सेस ईरान या इजराइल हिजबुल्लाह वॉर को हम की बात करें तो इसका जो इम्पैक्ट है हमें पूरे वेस्ट एशिया के साथ साथ हमें एशिया में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि रिसेंटली ईरान के मिसाइल अटैक के बाद में जो ऑयल के जो प्राइसेस हैं, जो माना जाता है कि जो वेस्ट एशिया जो एनर्जी का एक रीजन है, क्रिटिकल एनर्जी रीजन है, इसके बाद में जो एनर्जी के जो प्राइसेस हैं, जो ऑयल के प्राइसेस है वो बढ़ सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट इंडिया में भी देखा जा सकता है, चाहे बजट हो, चाहे ग्रोथ हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो। और रिसेंटली आपने ये भी चीज नोटिस किया होगा कि इंडिया इसके लिए जो है जो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों के बीच में फोन कन्वर्सेशन से बात हुई है, जहां पर इस चीज पर फोकस किया गया कि जितना जल्दी हो सके डी एस्केलेशन किया जाए। खैर ईरान के इस अटैक के बाद में डी एस्केलेशन वाले जो वर्ड है हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ इसको लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर जो कैनरी आइलैंड आर्किपेलागो है ये रिसेंटली न्यूज में था, आपको बताना ये है कि ये किस ओशन में लोकेटेड है, क्योंकि ये जो आइलैंड आर्किपेलागो है यहाँ पर रिसेंटली 48 माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ पर गुम हो चुके थे और इन्हीं की यहाँ पर तलाश के लिए कुछ टीम यहाँ पर निकली थी। तो आपको बताना ये जो कैनरी आइलैंड आर्किपेलागो है ये किस लोकेशन पर है, किस ओशन पर है। आपके पास में ऑप्शन है अटलांटिक ओशन, पैसिफिक, इंडियन या फिर आर्कटिक ओशन। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।